हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में समझेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे है, आर्टिकल है। तो देखिए, ये जो आर्टिकल है काफी आईएमपी है एग्जाम के लिए। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या ये हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, तो 12th क्लास की इंग्लिश का ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे है, आर्टिकल है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर। तो देखिए, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश से हिंदी में। एवरी टाइम, हर समय, एवरी टाइम हर समय इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार। तो हर समय जो भारत सरकार है हैज बीन टैकलिंग, टैकलिंग का मतलब होता है निपटारा कर रही है। ओके, इसका मतलब होता है निपटाना। क्या होता? निपटाना या खत्म करना। तो भारत सरकार जो है हर समय कोशिश कर रही है निपटाने की। प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो प्रॉब्लम है किसकी? अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की। जो बेरोजगारी की समस्या इंडिया के अंदर, इसको निपटाने की सरकार जो है भरसक कोशिश कर रही है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। एज वन ऑफ इट्स टारगेट, अपने टारगेट्स के रूप में, अपने लक्ष्य के रूप में। तो भारत सरकार है अपने लक्ष्य के रूप में इस समस्या का हल कर रही है, इसको निपटाने की कोशिश कर रही है, इस प्रॉब्लम को। कौन सी प्रॉब्लम है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो समस्या है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी, जो प्रत्येक राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिक का मतलब क्या होता है? राजनीतिक। तो प्रत्येक जो राजनीतिक पार्टी है एंड मेक से रिमूवल, वो हटाने की कोशिश करती है। रिमूवल का मतलब होता है हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को। जो हर एक पार्टी है, राजनीतिक जो पार्टी आती है, जो हर एक राजनीतिक पार्टी आती है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी जो आती है, वो क्या करने की कोशिश करती है? वो रिमूव करने की कोशिश करती है, रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करती है एज अ प्लैंक ऑफ इट्स मैनिफेस्टो, और अपने घोषणा पत्रों बताते हैं। देखिए, मैनिफेस्टो का मतलब ध्यान पर रखा, इसका मतलब होता है घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। तो ये वादे करते हैं, कुछ अपने वादों में बताते हैं कि हम इस बेरोजगारी को दूर कर देंगे। आगे समझे। येट ईयर बाय ईयर, साल व साल बीत जाता है। और देखिए, साल व साल, द प्रॉब्लम इज गेटिंग, मतलब हर साल के साल, द प्रॉब्लम, ये जो समस्या है, इज गेटिंग वर्स, वर्स एंड वर्स, बुरी से बुरी होती जा रही है। तो बुरी से बुरी होना वर्स एंड वर्स होता है। तो ये जो समस्या है बार बार क्या है और ज्यादा बढ़ रही है, इसको बताना चाह रहे हैं। आगे देखिए, इस तरीके से पैराग्राफ बना के लिखेंगे आप। द जनता गवर्नमेंट, द जनता गवर्नमेंट इन 1977 प्रोमिस्ड, जो जनता गवर्नमेंट थी, इसने 1977 में प्रोमिस्ड, वादा किया था, टू इरेडिकेट, जड़ से मिटाने का। इरेडिकेट एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है जड़ से मिटाना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को। तो ये जो रूल इन्होंने निकाला था 1977 में, इन्होंने वादा किया था कि हम हटा देंगे बेरोजगारी को। किसने? जनता गवर्नमेंट ने। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए इन्होंने वादे किए थे। इन 10 ईयर्स, 10 सालों के अंदर इन्होंने बोला कि 10 साल के अंदर हम बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। दे वेस्ट पे आधारित था, इनका जो वादा था किस चीज पर आधारित था बताएंगे। दे वेस्ट, वो आधारित था, देयर होप, उनकी आशा थी, एक उम्मीद पर आधारित था। ऑन द गांधीयन मेथड, मतलब गांधी जी के, जो गांधी जी का तरीका था, मेथड था, उस पर वो आधारित था। आगे समझे कि गांधीयन मेथड, मतलब जो गांधी जी के मेथड थे, तरीके थे, उन पे इनके जो उम्मीद थी वो टिकी हुई थी, आधारित था उनका जो मैनिफेस्टो था। ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब ये होता है जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं, इससे क्या हो जाएगा? ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो जाएगा। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और बड़े स्केल पर जो इंडस्ट्रीज है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं। ओके, तो जैसे टाटा बिरला की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, उसको कह रहे हैं कि स्केल इंडस्ट्रीज, जो बड़े पैमाने पर जो उद्योग हैं, यही इनको खत्म कर सकते हैं। किसको? बेरोजगारी की समस्या को। चौधरी चरण सिंह अप्रोच ऑल्सो, जो चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने अप्रोच किया था, इस बात को माना था। ऑल्सो वॉज टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी, उन्होंने माना था कि इससे समृद्धि आएगी। प्रोस्पेरिटी का मतलब समृद्धि, उन्नति, प्रगति जो होती है। तो रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में, वाई अटैचिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस, और इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जुड़ा हुआ था, महत्व जुड़ा हुआ था। टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का, कृषि का, मतलब कृषि से भी क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया जा सकता है। एंड डेवलपिंग रूरल, जो डेवलपिंग, विकसित हो रहे थे, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण आर्ट्स, जो ग्रामीण की कला थी, एंड क्राफ्ट्स, और क्राफ्ट्स थे। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, इज अ ग्रेट कर्स, बेरोजगारी एक क्या है? बहुत बड़ा अभिशाप है, कर्स है। इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो बेरोजगारी है एक अभिशाप है इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा इससे नुकसान होता है देश को। तो देखिए, इसके ट्रांसलेशन के लिए केवल आपको मीनिंग याद होनी चाहिए।
अगर मीनिंग याद है तो आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और बना बना के भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ध्यान पे रखना क्या होता है, बेरोजगारी होता है, टारगेट्स लक्ष्य होते हैं, टैकलिंग निपटारा करना होता है, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र होता है, और इंडस्ट्रीज उद्योग होते हैं, उद्योग वगैरह। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, रूरल होता है ग्रामीण, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगार, क्या होता है, बेरोजगारी जो होती है। देखिए आगे समझते हैं आगे क्या दे रखा है, क्योंकि आपको जो लिखना है 150 वर्ड्स में लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना है, 150 में। अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है इज अ ग्रेट कर्स, ये दोबारा से लाइन आ चुकी है पहले वाली। ओके, जो अनएम्प्लॉयमेंट है इज अ ग्रेट कर्स, वो क्या है, बहुत बड़ा अभिशाप है इन इंडिया, इंडिया के लिए। आगे समझे इससे आगे, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग, मिलियंस का मतलब होता है लाखों, तो लाखों लोग बोथ एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे एंड अनएजुकेटेड जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे और जो अनपढ़ है मतलब शिक्षित और अशिक्षित जो लोग हैं, लाखों लोगों में बोथ मतलब दोनों जो पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग हैं आर कंडेम्ड टू इन्फोर्स्ड आइडलनेस, वो आलस्य के शिकार हो चुके हैं, आलस्य के शिकार हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में जब रोजगार न मिलेगा तो आलस या फिर आलसी हो जाएगा। देयर आर नो रिलायबल स्टैटिक्स, कोई भी विश्वसनीय स्टैटिक्स नहीं है, डाटा नहीं है। अबाउट देयर नंबर, उनके नंबर के बारे में, कितना नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का, ऐसा कोई आंकड़ा भी नहीं है कितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, पीपल लोग होते हैं। ऑल्सो देयर आर टेंस ऑफ मिलियंस, लगभग देखिए यहाँ पर बोला गया कि 10 लाख लोगों में से ऑफ द अंडर एम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड है मतलब एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी बने हुए हैं, मोस्टली इनमें से इन द कंट्री, देश के कंट्री साइड के अंदर रहते हैं। देन तब देयर इज डिस्ग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और वो क्या रहते हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बेस में रहते हैं, मतलब एम्प्लॉयड होके भी क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं, क्योंकि स्टाफ ज्यादा होगा, आप बताएंगे देखो। सच एज ओवर स्टाफिंग, मतलब ओवर स्टाफ ज्यादा होता है, मतलब जनों की जरूरत है 4 की और हो जाते हैं 8, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं लोग। ओवर स्टाफिंग हो जाता है ऑफिस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, ईटीसी, दैट इज एम्प्लॉइंग मोर हैंड्स, दैट इज एम्प्लॉइंग मोर हैंड्स, और ज्यादा से ज्यादा हैंड्स की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है। देन आर नीडेड, जस्ट इज प्रोवाइड, अब उनको प्रोवाइड कराना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, तो जो लोग एक्स्ट्रा में हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करना या उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, देना चाहिए। प्रोवाइड का मतलब मुहैया कराना ही देना होता है। फिर से आप पैराग्राफ बना के लिखेंगे, देखिए इतना लंबा क्यों हो रहा है। आपको जो पेपर में लिखना है 10, आपको जो लिखना है 10 मार्क्स का लिखना है। 10 मार्क्स का कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 100 से लेकर 150 वर्ड्स के अंदर, और ये जो है लगभग 150 वर्ड्स के आसपास हैं। ओके, अगर आपने 2-3 लाइनें छोड़ भी दी तो भी ये 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फिर से पैसेज बनेगा, पैराग्राफ बनेगा यहाँ पे। एक्सपेंड एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, तो रोजगार को बढ़ाओ, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाओ, अपॉर्चुनिटीज का मतलब होते हैं अवसर या मौके, तो रोजगार के अवसर बढ़ाओ। हैज बीन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी गवर्नमेंट, इसमें प्रत्येक सरकार क्या करती है, ऑब्जेक्टिव्स करती है, मतलब क्या है, और इसको हर सरकार को बढ़ाना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, इसको बता रहे हैं। येट फिर भी द रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आता है हैव बीन क्वाइट अपोजिट, उल्टा आता है, मतलब प्रत्येक सरकार इसको बढ़ाने की कोशिश करती है रोजगार को, उसका जो रिजल्ट आता है वो उल्टा आता है, मतलब रोजगार ज्यादा होता नहीं है। आगे है मैनी इंडियन इंजीनियर्स, मैनी इंडियन, बहुत सारे जो इंडियन इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियर लोग हैं, एंड डॉक्टर्स, डॉक्टर्स हैं, मिग्रेट, मिग्रेट का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश जाना, छोड़ के, टू फॉरेन लैंड्स, मतलब विदेश चले जाते हैं, विदेश भूमि पर चले जाते हैं काम करने के लिए, हमारे देश के इंजीनियर और डॉक्टर्स पैसा कमाने के लिए। लाइक जैसे अमेरिका, अमेरिका चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, टू सीक देयर फॉर्च्यून, अपना भविष्य बनाने के लिए, एंड डू नॉट रिटर्न, और कभी वापस नहीं आते हैं, टू देयर होमलैंड, अपने होमलैंड पर, अपने निवास स्थान पर, जहां पर वो जगह छोड़ के गए, जहां पर वो रहते थे, फिर वापस वो आते नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम, ये है समस्या है, यह समस्या है ऑफ ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब दिमाग के खराब हो जाने की, ब्रेन ड्रेन की, कि वहां पर जाकर ज्यादा पैसा कमाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगी, तो इस तरीके से ब्रेन ड्रेन बोला गया है ऐसी प्रॉब्लम को। तो ये इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर देते हैं हम इसको क्लीन। चलिए
तो आप इसका दे सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको जरूर तैयार करना चाहिए।